ओम शांति। आज की कहानी है बंदर और दो बिल्लियाँ। एक समय की बात है, एक गांव के बाहर पेड़ पर एक बंदर बैठा था। वह इधर उधर देख रहा था। काफ़ी दूर से आने की वजह से उसे भूख भी लग रही थी और सोच रहा था कि कुछ खाने मिल जाए तो अच्छा हो। तभी उसने देखा दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं। उसे समझ नहीं आया कि यह दोनों क्यों लड़ रही हैं। फिर उसने ध्यान लगाकर उनकी बातें सुनी। एक बिल्ली ने कहा, यह रोटी मैं खाऊंगी, इसे मैंने चुराया है। तो दूसरी बिल्ली ने कहा, यह रोटी मैं खाऊंगी क्योंकि इसे चुराते हुए मुझे मार पड़ी है। दोनों इसी बात पर झगड़ रही थी कि रोटी कौन खाएगा। रोटी को देखकर बंदर की भूख और बढ़ गई। उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने सोचा, किसी तरह इन बिल्लियों को बेवकूफ़ बनाकर रोटी ले लूं तो मेरी भूख शांत हो सकती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत पेड़ से नीचे उतरकर बिल्लियों के पास पहुंच गया। बंदर ने कहा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? ऐसा क्या हो गया? लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। बिल्लियों ने बंदर को देखा और कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपस में समझ लेंगे। बंदर बोला, यदि तुम आपस में समझ लेती तो इतनी देर से बहस कर रही हो? मैं तो तुम लोगों का झगड़ा सुनकर तंग आ गया। ऊपर पेड़ पर आराम से सो रहा था, तुम लोगों ने मुझे जगा दिया, तो मैंने सोचा कि चलकर देखता हूँ क्या बात है। एक बिल्ली ने कहा, ठीक है, तो तुम ही बताओ कि यह रोटी मैंने चुराई है तो इसे मैं खाऊंगी ना? दूसरी बिल्ली ने कहा, यह गलत बोल रही है, यह रोटी मैंने चुराई है, इसे चुराते वक्त मुझे मार भी पड़ी है, तो यह रोटी मेरी है। बंदर ने कहा, ठीक है, तुम लोग अब और झगड़ा मत करो, मेरे पास तुम लोगों की इस समस्या का एक समाधान है। यदि तुम लोग तैयार हो तो मैं बताऊं। बिल्लियों ने कहा, ठीक है, बताओ। क्यों ना तुम लोग इसे आपस में आधा आधा बांट लो। बिल्लियों ने कहा, यह उपाय तो अच्छा है, क्यों ना तुम ही इसे आधा आधा बांट दो हम दोनों के बीच। बंदर ने रोटी के दो हिस्से किए और बिल्लियों को दे दिया। उसने बड़ी चालाकी से रोटी के एक हिस्से को बड़ा तोड़ा और दूसरे को छोटा। रोटी के टुकड़ों को देखकर एक बिल्ली ने कहा, यह गलत है, उसका वाला रोटी का टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है और मेरा छोटा है। तभी बंदर ने कहा, अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इसे बराबर कर देता हूँ। बंदर ने बड़ी वाली रोटी के टुकड़े से थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उसे खा लिया। बोला, अब ठीक है ना? तभी दूसरी बिल्ली ने कहा, यह गलत है, उसका वाला ज़्यादा बड़ा है और मेरा अब छोटा हो गया। बंदर ने फिर दूसरी बिल्ली की रोटी से टुकड़ा तोड़ा और उसे खा लिया। इस तरह बार बार रोटी के टुकड़े को बराबर करने के चक्कर में बिल्लियां आपस में लड़ती रही और बंदर रोटी खाता रहा। पूरी रोटी खाकर बंदर फिर पेड़ पर चढ़ गया। बिल्लियों ने कहा, यह क्या, तुमने तो सारी रोटी खा ली, तुम तो इसे हम लोगों को बांटने वाले थे, अब हमारा क्या होगा? हमने इतनी मेहनत से इसे चुराया था और तुमने हमें मूर्ख बनाकर सारी रोटी खा ली। तो बंदर ने कहा, तुम लोग मूर्ख हो, स्वयं ही इस रोटी को बांट लेती तो तुम्हारा पेट भर जाता, लेकिन तुम लोग लालच में आकर झगड़ने लगी, इससे मेरा फ़ायदा हो गया और मुझे बिना मेहनत के रोटी खाने को मिल गई। आगे से यह सबक याद रखना, दो लोगों की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फ़ायदा होता है। मूर्खों की लड़ाई में हमेशा समझदार व्यक्ति का फ़ायदा होता है। बंदर और दो बिल्लियों की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और स्वार्थ से नुकसान हो सकता है, जबकि साझा करने से और एक साथ काम करने से सफलता मिल सकती है। बंदर और बिल्ली की कहानी हमें बताती है
कि कैसे बिल्लियों की लड़ाई और एक साथ काम करने में असमर्थता के कारण उन्हें रोटी गंवानी पड़ी, जबकि बंदर की चतुराई और साझा करने की इच्छा अर्थात क्लेवरनेस एंड विलिंगनेस टू शेयर के कारण उसे सारी रोटी मिल गई। यह कहानी हमें सहयोग, निष्पक्षता और उदारता का महत्व अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन, फेयरनेस एंड जेनरोसिटी सिखाता है। अच्छा, ओम शांति।